TCL न्यूज इंडिया, देश के नाम। बागेश्वर धाम सरकार महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले इस वक्त मुखर वक्ता हैं, जहां एक तरफ वो बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराए गए हिंदुओं की घर वापसी करा रहे हैं, तो वहीं दिन दुगनी और रात चौगनी उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है। जितनी ख्याति उससे कहीं ज्यादा आरोप बाबा पर कई तरीके से आरोप भी लग रहे हैं। कोई उन्हें पाखंडी कह रहा है तो कोई देश तोड़ने वाला बता रहा है। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदू राष्ट्र की बात करना देश तोड़ना कैसे हो गया। एशिया के वो देश जो खुद को इस्लामिक देश कहते हैं, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, तो हिंदुस्तान में जहां हिंदू बहुसंख्यक है, ऐसे में हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश तोड़ना कैसे हो गया। बाबा के पक्षधर कहते हैं कि जब मुसलमानों की आबादी वाले देश खुद को इस्लामिक देश कहते हैं, तो एकमात्र हिंदू आबादी वाला देश भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाल ही में न्यूज 18 इंडिया के डिबेट शो आर पार में बाबा के हिंदू राष्ट्र की मांग का मुद्दा उठाया गया, जिस दौरान पैनल में बैठे सैयद रिजवान अहमद और माजिद हैदरी हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आपस में भिड़ गए। दरअसल माजिद हैदरी ने बागेश्वर बाबा के उस बयान पर अपना पक्ष रखा, जिसमें बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए तो क्या बांग्लादेश को बनाए। बाबा के इस बयान पर माजिद हैदरी ने कहा, एक तरफ बाबा का हिंदू राष्ट्र तो दूसरी तरफ संविधान, जाएं तो जाएं कहां। तेज आवाज में माजिद हैदरी आगे बोला कि बाबा मंगल ग्रह जाएं, वहां जाकर हिंदू राष्ट्र बनाएं, किसने रोका है। इतनी ही देर में माजिद हैदरी ने कई बाबाओं के नाम तक गिना डाले और यहाँ तक कह दिया कि हिंदू भाइयों पीके देखो, उसमें आमिर खान ने क्या कहा है। उसने कहा है ये सब रॉन्ग नंबर हैं, ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, ये तांत्रिक हैं, पाखंडी हैं। माजिद के इस बयान पर शो के एंकर अमीश देवगन बोले, जरा जाकिर नाइक का भी नाम ले लो। तो माजिद हैदरी को जाकिर नाइक बेचारा लगने लगा। उसने कहा जाकिर कोई तांत्रिक नहीं है। माजिद के इस बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए सैयद रिजवान अहमद बोले, गैर मुस्लिम मुल्कों में जमातों को खुला घूमने का अधिकार है, लेकिन इस्लामी मुल्कों में गैर मुसलमान अगर घूमेगा तो गला काट दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जिसको बागेश्वर धाम के मुसलमानों से दिक्कत है वो खुला बोले कि अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन और सूफियों के मजारों पर भी हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए। तो बिना देर लगाए तपाक से माजिद हैदरी बोलता है कि नहीं नहीं, हम दो दिलों को जोड़ने की बात करते हैं। तब सैयद रिजवान अहमद माजिद हैदरी की क्लास लगा देते हैं। गुस्से में बोलते हैं, अरे चुप रहे कश्मीर का जाहिल। लेकिन माजिद लगातार बोलता हुआ कहता है, बाबा तांत्रिक है, काला जादू करता है। सैयद रिजवान अहमद के बार बार टोकने पर भी माजिद हैदरी नहीं मानता और लगातार बाबा पर तंज कसता रहता है। जिसके बाद गुस्से में सैयद रिजवान अहमद बोलते हैं, चुप रहे कश्मीर का जाहिल। तो माजिद हैदरी रिजवान अहमद को धमकी देते हुए कहता है, शुक्र है सामने नहीं है। जिसके बाद सैयद रिजवान अहमद माजिद हैदरी को जमकर लताड़ते हुए कहते हैं, चुप रहे कश्मीर का जाहिल, अभी फोर्स भेज दूंगा और तेरा पिछवाड़ा तोड़वा दूंगा, अभी तुरंत तेरा पिछवाड़ा तोड़वा दूंगा। जिसके बाद शो एंकर अमीश देवगन माजिद हैदरी को चुप करवा देते हैं और फिर सैयद रिजवान अहमद कहते हैं, मुसलमानों को वरदान मिल चुका है, वरदान एक ही बार मिलता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों को वरदान में मिल चुके हैं और अब बारी हिंदुओं की है। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर सैयद रिजवान अहमद ये बात कहते हैं। आपको सैयद रिजवान अहमद की बात कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। न्यूज़ ब्यूरो TCL न्यूज इंडिया।